नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 12th जो कि आरबीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित है, उसकी गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 6 संततता तथा अवकलनीयता। बच्चों जिसके भाग 9 तक के वीडियोज हमने देख लिए, आशा करता हूँ आप बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियोज को फॉलो करते हुए आ रहे हो। एक एक प्रश्न को एक एक पेज चेंज करने से पहले आप उसको पॉज करके पेन चला के सॉल्व कर रहे हो और हैंड टू हैंड ग्रे कार एक कॉपी में वैसे ही सॉल्यूशन कर रहे हो जैसे हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों तुम्हारी प्रश्नमाला 6.2 के प्रश्न नंबर 10 और 11। तो कृपया आप सभी पहले उनको ट्राई करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही समझा दिया ना। ठीक है, आओ प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। 1 + sin x कब? जब x का मान 0 से बड़ा और π/2 से छोटा हो। और 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर कब? जब x का मान इक्वल और ग्रेटर देन हो π/2 से। तो ये बोलना चाह रहा है बच्चों x बराबर π/2 पर हमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो LHD लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव यानी कि बायां अवकलज और RHD यानी कि दायां अवकलज हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले अपन निकालते हैं LHD। ठीक है, पूरी थ्योरी तुम्हारे को लिखी हुई मिली जाती है टाइप डी सॉल्यूशन में, और मैंने तुम्हें समझा दिया कि जो भी बात तुम्हारे समझ में आई जिसके कारण तुमने कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखी उसको तुम्हें शब्दों में लिखकर एग्जामिनर को व्यक्त करना होगा। ठीक है, यहां तो मैं बोल देता हूं। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखो। तो LF है ना, डैश किस पे निकालना है बच्चों? π/2 पे। इस पे हमें बायां अवकलज निकालना है। अब बायां अवकलज किस पे निकलेगा? जब x का मान π/2 से छोटा होगा, यानी कि इस वाले फंक्शन के लिए अपन निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, f क्या रखोगे? π/2 पे निकालना है ना, π/2 - h माइनस f π/2, और प्यारे बाल को नीचे कितना आ जाएगा? माइनस का h। ये कैलकुलेशन अपने को करनी है ना। अब ध्यान से देखो, इधर आ जाओ मेरे साथ साथ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहां पर बच्चों में क्या रखेंगे? π/2 - h। आ जाओ मेरे साथ साथ। 1 + sin 90 यानी कि π/2 - h माइनस का f π/2। अब f π/2 का मान आप पहले ही निकाल के रख लो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। x π/2 का मान यहाँ पे आएगा, क्योंकि x का मान π/2 के बराबर नीचे वाले में। x का मान π/2 बाल को तुम यहाँ पे रखोगे तो π/2 में से π/2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 0 2, यानी कि माइनस का f π/2 2, और नीचे बच्चों कितना आ रहा है? माइनस का h, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बायां अवकलज। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं, ध्यान से देखना क्या लिखे बच्चों इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0। बच्चों साइन 90 - थीटा, साइन π/2 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो 1 + cos h हमारे पास यहाँ पे आ गया, माइनस का 2 दिया हुआ है, और नीचे बच्चों कितना है? माइनस का h। हमें पता है पूरी त्रिकोणमिति में जब भी cos के साथ 1 आएगा 1 को उड़ाएंगे। बोलो हाँ या ना। पहले इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये हमारे पास कितना आ गया? cos h माइनस का 1 बटा माइनस का h। कोस के साथ 1 आते ही 1 को उड़ाते हैं। बच्चों cos 2 थीटा के मैंने 3 फॉर्मूले तुम्हें ढंग से समझाए, 11वीं क्लास की भी याद आ रही बात है। पहला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कौन सा कब लगाते हैं? हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है cos के साथ 1 कभी नहीं आता, उसको उड़ाना ही पड़ता है। अब यदि हमारे पास ऑलरेडी माइनस का 1 है तो हम लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। यदि यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा होता है तो थीटा एंगल आधा हम करते हैं ना। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई मैं क्या करने वाला हूँ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? cos h को 1 - 2 sin स्क्वायर h/2, और ये माइनस का 1, और नीचे कितना आ रहा है बच्चों? माइनस का h। ये दोनों कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल। ठीक है, अब बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे क्या आ रहा है स्टेप? लिमिट h टेंडिंग टू 0। बच्चों यहाँ पे आ रहा है 2 sin स्क्वायर h/2, और नीचे केवल h आ रहा है। अब हमें पता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा बटा थीटा 1। बोलो हाँ है ना। तो इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ? देखो 2 तो एज इट इज ऊपर ऐसे कैसे, इससे शेड करने बिल्कुल नहीं करने वाले अपन। ये h/2 का होल स्क्वायर है ना। तो बच्चों एक काम करो, साइन स्क्वायर h/2 एज इट इज रहने दो। नीचे देखना आप ध्यान से, है ना। नीचे में क्या कर रहा हूँ? ये h है ना, तो हमें चाहिए h²/4 नीचे। क्यों चाहिए? ताकि h/2 का होल स्क्वायर हम कंप्लीटली कर सकें इसको, है ना। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? h/4 से, और ऊपर भी किससे?
H/4 से, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम हमारी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं, कुछ जोड़ेंगे तो कुछ ही घटाना पड़ेगा, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा सेम, है ना, ताकि बैलेंस बना रहे। अब मेरे बच्चों तुम ध्यान से देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे आएगा 2h/4। अब यहां पे देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन h/2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी h/2 का होल, ये कंप्लीटली होल स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कैसे हो जाएगी तुम्हें पता है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा/थीटा, ये आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि लगा के मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इतना सा बचा 2h/4, बोलो हाँ है ना, इतना बचाना, यानी कि h/2 बचा, लिमिट लगा दोगे तो बच्चों h/2 यानी कि 0/2, फाइनल आंसर आ गया 0। ये आ गया बच्चों हमारा बायां अवकलज। बाएं अवकलज का मान आ गया बच्चों 0। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे दायां अवकलज, फिर जाके हमारा आंसर आएगा। बात समझ आ गई सभी के। अब दाएं अवकलज के लिए बच्चों देखो अपन यहाँ पे रखना चालू करेंगे वैल्यू, है ना, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आ जाओ, ये हमने कलर चेंज किया। अरे भाई बात समझ में आ रही है ना, और मैं चाहता हूं अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान है। रखें, स्टार्ट करें दायां अवकलज। दायां अवकलज के लिए बच्चों फंक्शन है हमारे पास 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है ना। एक काम करते हैं अपन, एक पेज ले लेते हैं बच्चों नया। किसमें रखना है 2 + 1 सेकेंड 2 + x - π/2 का होल स्क्वायर, जब x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू π/2 के। इसमें अपन स्टार्ट करते हैं RHD दायां अवकलज, यानी कि RF' π/2 करें बच्चों स्टार्ट। तो फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, f π/2 + h - f π/2 अपॉन में कितना जाएगा h, और लिमिट तुम सभी वाकिफ हो h टेंडिंग टू 0। तो लेट स्टार्ट करते हैं बच्चों। x की जगह रखेंगे π/2 + h, है ना सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट, ध्यान से देखते चलना, h टेंडिंग टू 0 रखें 2 प्लस, ठीक है, x की जगह π/2 + h, और ये माइनस का π/2 एज इट इज, और ये आ गया बच्चों होल स्क्वायर। यस, माइनस f π/2, इसका मान पहले हमने निकाल लिया था 2 था। यस, और बटे में बच्चों कितना है h। इसको हल करना है, देखते हैं 0 के बराबर आता है नहीं आता। यदि 0 के बराबर आता है तो हम बोल देंगे बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज, x बराबर 0 पर बायां और दायां अवकलज दोनों का मान समान आता है, अवकलनीय है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, पहले सॉल्व करो, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 + h² - 2/h, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फाइनल अब लगा दोगे तो 0 तो बचा बच्चों। तो हम आराम से कह सकते हैं LF' यानी कि π/2 पर बायां अवकलज बराबर π/2 पर दायां अवकलज, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय होगा। और लैंग्वेज तुम्हें किस तरह से लिखनी है, आप यहां से आराम से इसको और फर्दर देख लीजिएगा। डन, बढ़े थोड़ा सा आगे। चलो बच्चों बिना समय गवाए प्रश्न नंबर 11, अच्छा प्रश्न है। m तथा n का मान ज्ञात कीजिए, जबकि क्या कर रहा है, जबकि फलन x² + 3x + m जब x का मान 1 और 1 से छोटा होगा, nx + 2 जब x का मान 1 से बड़ा होगा, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। इसने क्या बोल दिया, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय। बच्चों जो अवकलनीय है वो संतत तो होगा ही होगा, एग्री हो ना। अब देखो तुम इसमें रैंडम दिमाग लगाओ अपने हिसाब से ना, हमें कुल मिला के 2 इक्वेशन चाहिए m और n में, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 चर 2 समीकरण, m और n का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों f बराबर 1 पर, f1 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, है ना, f1 पे सर वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे रखो एक बार 1 तुम, है ना, यहाँ पे 1 रखता है ना, तो 1 + 3 + m, ये आ गई बच्चों m + 4। अब सर 1 पे क्यों लिया आपने, क्योंकि अवकलनीयता जब चेक करते हैं तो उस पर तो हम ये देखते ही नहीं है, अवकलनीय में f1 पे वैल्यू क्यों चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर सांतत्यता की बात करते हैं तो हमें बाईं सीमा दाईं सीमा और f1 पे वैल्यू चाहिए, लेकिन इसमें भी तो चाहिए। तुम जब दायां अवकलज निकालोगे तो क्या करोगे, यदि 1 पे निकालोगे तो f1 + h - f1/h ऐसे तो करोगे, तो f1 तो चाहिए। अब ध्यान से देख रहा मैं क्या करने वाला हूँ। पहला हमारे को मिल गया f1। अब बच्चों अपन इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक इक्वेशन निकालने के लिए ये x
ग्रेटर देन 1 पर दाईं सीमा निकाल लें इसकी, क्योंकि संतत तो होगा ही होगा, और आपको ये बात लिखनी पड़ेगी कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, अतः x बराबर 1 पर संतत तो होगा ही होगा। तो x बराबर 1 पर दाईं सीमा हम निकालने जा रहे हैं बच्चों ना। तो दाईं सीमा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 पर निकालना है ना, 1 + 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 + h। अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ग्रेटर देन 1 में नीचे वाले में रखें, एन x की जगह 1 + h प्लस का 2, और हम कैलकुलेशन करते हैं तो बच्चों देखो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखना। ये प्राप्त हो गया बच्चों, n का मान तुम यहाँ पे h का मान 0 रख दोगे तो n बचा 2 + n, बोलो हाँ है ना। अब x बराबर संतत है, x बराबर 1 पर, अब मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि f1 जो है 100% बराबर होगा f1 + 0 के, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये जो समीकरण है m + 4 किसके बराबर होगा, n + 2 के। यानी कि फाइनल जो इक्वेशन हमारी बढ़िया सी बनी, जो हमारे काम आने वाली आगे भविष्य में, इसमें वो क्या बनी बच्चों, m - n बराबर -2। एक समीकरण तो सर हमने सातत्यता से निकाल लिया, और वो शांति से निकाल लिया ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अवकलनीयता की बात करते हैं ना। इस पर अपन निकालते हैं x जब 1 से छोटा होगा, तो हम बायां अवकलज निकाल लेते हैं बच्चों ना, x बराबर 1 पर। तो बायां अवकलज निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमें और करनी पड़ेगी, ताकि एक समीकरण हमारे पास और आ जाए। इक्वेशन तुम्हारे को दिख ही रही है, तो बच्चों मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, f l f डैश 1, 1 पर बायां अवकलज, डैश का मतलब अवकलज हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 - h माइनस f1 बटे माइनस का h, बोलो हाँ है ना, बहुत आसान है ना। अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पे रखो बच्चों 1 - h, तो 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 - h प्लस का m माइनस का f1, और f1 की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली, कितनी आ रही है f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू डायरेक्ट हम 1 रखते हैं, तो बच्चों m + 4 ये वाली है ना, माइनस का m + 4। अच्छा अपॉन में बायां अवकलज निकाल रहे हो ना, तो माइनस का h। बच्चों एक दूसरा समीकरण हमारे को यहां से मिल जाएगा, करें कैलकुलेशन, आ जाओ मेरे साथ साथ। लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्सपेंड करो इसको, 1 + h² माइनस का 2h, आगे बढ़ो, प्लस का 3 माइनस का 3h, और आगे बढ़ो, प्लस का m माइनस का m माइनस का 4। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अच्छा अब यहां से देखो, अगर इसमें n का तो कोई रोल है ही नहीं ना, तो टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे कितना आ रहा है, माइनस का h। कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो बच्चों m से m कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 1 और 3 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ। यहाँ पर बच रहा है h² माइनस 2h माइनस 3h बटा h, ऊपर से h कॉमन ले लें, नीचे से भी h ले लें, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है ना बच्चों, वो क्या बचने वाली है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को हटा दो, तो 1 माइनस का 2, डन, माइनस का 3, कोई दिक्कत, यहाँ पे 1 की जगह h बच रहा है ना बच्चों, h² है ना, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे सर माइनस का 1 बचेगा केवल, क्योंकि हमने केवल h कॉमन लिया। भाई यहाँ से h बचा, यहाँ से माइनस का 2 बचा, यहाँ से माइनस का 3 बचा, सब कैंसिल हो गए, नीचे माइनस का 1 बचा। तो बच्चों लिमिट लगा दोगे तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों 3 और 2 5 कैंसिल, फाइनल ये आ गया 5, ये आ गया बायां अवकलज। बात समझ में आई सभी है? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारे पास बायां अवकलज प्राप्त हो गया ना। अब ये इक्वेशन का पता नहीं चल रहा क्योंकि m तो इसमें पूरा कैंसिल हो गया, बायां अवकलज प्राप्त हो गया। अब दायां अवकलज भी निकाल लें अपन, एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। दायां अवकलज किससे निकालेंगे बच्चों, इस वाले से, क्योंकि इसने बोल तो दिया ना अवकल नहीं है, तो बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज। अब दाएं अवकलज के लिए मैंने वापस कलर चेंज किया बच्चों, nx + 2 पे दायां अवकलज निकालते हैं। ध्यान से देखो, r f'1 स्टार्ट करें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h रखें, n 1 + h प्लस का 2 माइनस का f1 जिसकी वैल्यू आ रही है m + 4, यस, बटे में मेरे बाल को कितना आ रहा है,
अपॉन में हमारे पास आ रहा है h, क्योंकि हमने निकाला दायां अवकलज। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सोल्व करते हैं, आ जाओ। n प्लस एन एच प्लस का 2 माइनस का m माइनस का 4/h। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों इसको ऊपर मैं कर देता हूँ। बस ये ध्यान रखना, बाएं अवकलज का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। लिमिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, पूरा ध्यान बोर्ड पे। लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ध्यान से देखना बच्चों ना, ये 2 माइनस 4 कितना बचा, माइनस का 2। ठीक है। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, माइनस m प्लस n। हमारे पास m माइनस n का मान माइनस का 2 था, तो n माइनस m का मान 2 होगा। ठीक है, 2। ये ऑलरेडी कितना आ रहा है, माइनस का 2, 2 में से माइनस का 4 गया तो प्लस का NH। ठीक है, बटा h, ये दोनों कैंसिल, h से h कैंसिल, ये बचा केवल हमारे पास n। ये बच्चों आ गया दायां अवकलज। अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या क्या बचेगा, LF-1 बराबर RF-1। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास n आ रहा है, वो 5 आ रहा है। n का मान हमने निकाल लिया 5, बायां अवकलज और दायां अवकलज को बराबर करके। अब जो इक्वेशन एक हमारे पास ऊपर थी, देख पा रहे हो कौन सी वाली, देखो ये वाली, m माइनस एन बराबर माइनस का 2, है ना। इससे अपन वापस वैल्यू निकाल लेते हैं। n का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो m माइनस 5 बराबर माइनस का 2 और m बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3। ये लो, दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। एग्री हो गया, बहुत आसान है ना। n बराबर 5 आ गया, m बराबर 3 आ गया। सही, डन। आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से, पूरी कैलकुलेशन करना ढंग से। m बराबर 3 और n बराबर 5। जिस तरह से लैंग्वेज तुम्हें लिखनी है, मैंने एक रफली तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करके दिखा दिया। लैंग्वेज तुम यहाँ से देख सकते हो, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सारी बातें मैंने समझा रखी है कि कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखने से पहले जो भी आपको समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, जिसको देखकर आपने सॉल्यूशन लिखा, वो कॉन्सेप्ट आपको रिटर्न भाषा में, आपकी भाषा में एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा लिखकर। क्लियर है क्या बच्चों? तो प्रैक्टिस करते जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप सभी यहाँ तक की प्रैक्टिस ढंग से कर लें और आगे खुद से ट्राई करें। थैंक यू।